बेंगलुरु एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देखिए, दो तरह की तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक वो तस्वीर है जो दूसरी एयरलाइन से लोग अपनी टिकट्स जो हैं बुक कराए हुए हैं और वो अंदर यात्रा के लिए जा रहे हैं, और एक जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली तस्वीर है वो आप उस तरफ देखिए, आपको दिखाते हैं। जो इंडिगो की इंक्वायरी जो यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर तमाम जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर अनियमितता है कि इंडिगो एयरपोर्ट तक आने तक लोगों को किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी जा रही, और जब लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं उसके बाद उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो इंडिगो का जो इंक्वायरी ऑफिस है उसके बाहर आपको यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नज़र आएंगे, लगातार इस बात की उम्मीद के साथ कि उनकी फ़्लाइट कभी ना कभी यहाँ से उड़ेगी। बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हर दम हर वक्त यहाँ पर इतने ही सारे लोग पिछले 2 दिनों से लगातार खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई सूचना इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से उन्हें दी जाए। बड़ी समस्या यह है कि लोगों को यहाँ तक पहुँचने तक बताया भी नहीं जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो पहले से ही कैंसिल हो चुकी है या फिर डिले हुई है, तो कितनी उसमें डिलेड है। आप कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं? बेलगांव के लिए। बेलगांव के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, आपको पता चल गया? नहीं, ऑन टाइम बोल रहे थे तो लिखा हुआ है ऑन टाइम। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कई सारे पैसेंजर्स हैं। आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? फ्लाइट कल बॉम्बे से थी बेंगलोर के लिए 4 बजे। हाँ, ऐसा है। 4 बजे फ्लाइट थी, इन्होंने करके पोस्टपोन विदाउट इन्फॉर्मेशन वो रात को 11 बजे की, 3 बजे की। हाँ हाँ तो बहुत रिक्वेस्ट करके इन्होंने मुझे 10:30 वाली फ्लाइट में अकोमोडेट किया, हाँ और सरप्राइजिंगली इतना रिक्वेस्ट करने के बाद किया, और वो फ्लाइट 25% खाली पड़ी थी हाँ हाँ एयरक्राफ्ट। हाँ। मेरा लगेज नहीं आया अभी तक, और मैं अभी लगेज के लिए आया हूँ, मुझे मालूम नहीं किससे बात करूँ। देखिए यहाँ पर ये आलम है, यहाँ पर किसी मेरा- को कोई मेरा भी लगेज अटेंड भी आया नहीं कल। कर रहा ये आपको। मेरा ये फ्लाइट का है, हाँ। ये बोर्डिंग पास देखिए ये बोर्डिंग पास है। हाँ ये पहले ये वाली फ्लाइट दी थी, बाद में उन्होंने अकोमोडेट इस वाली फ्लाइट में किया। अभी मेरे बोर्डिंग पास का कुछ वो नहीं है। इनके जितने भी कस्टमर केयर नंबर हैं सब स्विच ऑफ जा रहे हैं, कोई उठाता नहीं है। उनका हाँ। अगर लग जाता है नो रिप्लाई जा रहा है। नो रिप्लाई जा रहा आई थिंक इट्स दे डोंट हैव एनी फटीग प्लान, नो बैकअप प्लान। है। दे हैव स्क्रूड अप आवर लाइफ कंप्लीटली, आई एम टेलिंग यू। और आप कब से परेशान हो रहे हैं इस बात को मैं लेकर? कल सुबह से परेशान सुबह हूँ, से और ये तो मैं तो इनका ब्लू चिप 1 नंबर एलीट मेंबर हूँ इनका फ्लाइट का। हाँ। जब ये हाल है, हाल है और देखो यहाँ पे तो कोई जवाब कोई ही नहीं नहीं। देगा। देखिए जिस तरह से सर बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं एक एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि तरस रहे हैं कि कोई उन्हें आए और बताए कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लोग बेइंतहा परेशान हो रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को बताया भी नहीं जा रहा है कि उनकी फ़्लाइट जो है वो अब नहीं उड़ेंगी। यहाँ पर लोगों को इंतज़ार करने के लिए छोड़ दिया गया है। ये जो समस्या है, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ईज़ हुआ है, जो जिस तरह के नियम जो बनाए थे DGCA ने उस पर थोड़ी सी नरमी बरती गई है। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होगी। लेकिन जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं उनका क्या? यहाँ पर आप देखिए किस तरह से। मैम आप कहाँ के लिए ट्रैवल कर रही हैं? मेरा नाम अनीता है जी। मेरे माँ का कल पुणे जा रहे हैं, हाँ, लेकिन अभी हिंदी तक तो कैंसिल हो रहा है। अभी हाँ। टिकट तो कैंसिल करना पड़ता। मेरे माँ कल जा रही है। हाँ। मेरे माँ का नाम कृष्णाबाई। हाँ उनके थोड़ा authority सा। से we are traveling अभी from इसीलिए Malaysia, हाँ, we are हाँ। going to contact हो रहा है Calcutta, हाँ, एक which is a मिनट। connecting flight। हाँ हाँ हम लोग मलेशिया से इधर आए, अभी इधर से कैलकाटा का फ्लाइट है। एक इंडिगो का कोई भी इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये है वो किसी की क्लैरिफाई करे क्या है, ऐप ठीक से शो नहीं कर रहा है। इन लोगों का क्या है? हमारा हज़ारों का टिकट है, जी। ये कितना बड़ा कंपनी है, इन लोगों का क्या रूल है, क्या है? एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन दे देना, एक अच्छा सा पैनल बिठाए, सबको बोले कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे। कि क्या ये इतने सारे लोग क्यों करें? बिल्कुल, बहुत मिसमैनेजमेंट है, आप ये कह रही है। दूसरी बात ये भी है कि मैडम अगर आप दूसरी फ्लाइट दूसरे कैरियर को भी देख रही है तो वहाँ पर तो मतलब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा प्राइस हो गया। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये सब फ्लाइट्स का प्राइस है अभी। आज मैं अगर कलकत्ता का फ्लाइट का करूँ, हाँ। 23,000, 26,000, 30,000 पर पर्सन। भाई साहब, हम सऊदी से आए जी। उधर 5 घंटे उधर लेट, हाँ 5 घंटे उधर लेट। अब खाना लिए कुछ भी नहीं हम लोग। हाँ हाँ अभी इधर एक प्लेन कैंसिल हो गया, अभी दोबारा बोर्डिंग दिया आएगा मुझे। अभी सामान में अंदर रखा अंदर है, रखा है। अभी प्लेन भी नहीं है। नहीं। वो सामान वापस कर रहा है, वापस भी नहीं दे रहा है। अगर वो सामान वापस देता हम लोग बस में चले जाते हम लोग। जी जी। हम बहुत परेशानी है। देखिए कैसे परेशान हो रहे हैं लोग। दूसरी फ्लाइट के लिए यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए एक बोर्डिंग पास दिया, लेकिन इनका सामान सारा अंदर चला गया है। पहली फ्लाइट इनकी कैंसिल बताई जा रही है।
ऐसी तमाम परेशानियों से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कोई इंडिगो का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं है जो आकर उन्हें बता सके कि क्लैरिटी क्या है, कब उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी या नहीं करेगी, या कैंसिल हो गई है, कैसे उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो क्या कोई वहाँ पर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात यहाँ पर कहने के लिए पैसेंजर्स को तैयार नहीं। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा लोगों को यहाँ पर देखने को पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर दूसरे अल्टरनेटिव फ्लाइट्स की बात करें तो पैसेंजर्स यहाँ पर बताते हैं कि एक डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर 5 से 10 गुना ज़्यादा जो है प्राइस वसूल किए जा रहे हैं। यानी जो दूसरे ऑपरेटिंग फ्लाइट कैरियर्स हैं वो लोग अब ज़्यादा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है लोगों के बीच में कि यहाँ पर एक डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए उन्हें अगर दूसरी फ़्लाइट्स देखनी है तो 8 से 10 गुना ज़्यादा दाम देना पड़ रहा है। यहाँ पर इंडिगो की फ़्लाइट के बारे में कहा जा रहा है रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है उन्होंने इस प्राइस टिकटिंग में दिया हुआ है और अब जब अल्टरनेटिव फ़्लाइट की बात कर रहे हैं तो उसके भी प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी की वो मांग कर रहे हैं। लगातार ये डिमांड की जा रही है कि कोई ना कोई इंडिगो से यहाँ पर उन्हें आकर उनकी समस्याओं को एड्रेस करे, लेकिन यहाँ पर लगता है कि लोगों को फ़िलहाल किसी भी तरह की राहत मिलती भी नहीं दिख रही है। ये मुसीबत में लोग हैं उसका फ़ायदा उठा रही है, लेकिन अब क्या करें, ये एविएशन मिनिस्ट्री को देखना होगा कि ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। हम जैसे कोच जो जाते हैं एक बार, अब हम लोगों को कैसे अभी हम लोग लड़ेंगे, हम लोग कैसे फाइट करेंगे सिस्टम से। अब एविएशन मिनिस्टर को मैं आज ईमेल लिखूंगा और मैं बोलूँगा कि अगर क्रिकेटर होता तो आप सपोर्ट करता। मैं टेबल टेनिस नेशनल पे कोचिंग करने जा रहा हूँ। एक एयरलाइन ने आई थिंक स्पाइस जेट ने 36,000 बोला और दूसरी शायद आकाशा एयर थी, उन्होंने 50,000 बोला, जबकि यूजुअली बेंगलोर टू अहमदाबाद की फ़्लाइट मैक्सिमम 5 से 7,000 की होती है। तो ऑलमोस्ट 10 गुना दाम इन लोगों ने कर दिया है। तो गुड लक फॉर देम, देयर शेयर प्राइस विल गो अप बट इवेंचुअली देयर रेपुटेशन विल गो डाउन। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो बहुत मनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी पीपल वांट टू गो होम ना, जो मुसाफिर है उनको घर तो जाना ही है, तो कुछ भी करके 5,000 का 25,000 भी दे के फ़्लाइट बुक हो रही है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस को ऐसी परिस्थितियों का फ़ायदा ना उठाएं। ये सोचे कि आपके खुद के परिवार के कोई लोग होते इस जगह पे तो उन पे क्या बीतती। तो बस मैं सरकार को और ऐसी प्राइवेट एयरलाइंस को हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की जगह कस्टमर की फेवर में थोड़ा बहुत सोचे और देश की मदद में ऐसी एयरलाइंस को आगे आना चाहिए। उन पे भी शेम है, क्योंकि इस टाइम पे ऑल दे कैन थिंक अबाउट इज़ मेक मनी, बट वो राइट माइंडसेट नहीं है मेरे हिसाब से। हम लोग आए तो सबसे पहले तो अभी भी आप देख रहे हैं हम लोग बाहर में वेट कर रहे हैं। एयरलाइंस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है पहला चीज़ है, और हमें अभी मैसेज मिला थोड़ा देर पहले मेक माई ट्रिप के थ्रू, बट अभी हम लोग दूसरे एयरलाइंस के पास जा रहे हैं कि उनके पास टिकट अवेलेबल होगा। तो जहाँ पर वो 10,000 हमें पटना जैसे जाना है तो 10 to 15 के बीच में रहता है। सीधे अभी हम गए तो 60,000 हमें बताया गया कि 60,000 प्राइस है इसका एयर इंडिया का। हमें बताया कि एक टिकट बचा है 60,000। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन में भी बिजनेस को अपना ग्रो करना और पैसेंजर्स की जो उनके यात्री हैं उनका ध्यान नहीं रखना बिल्कुल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है।